हेलो सो नमस्कार। आज हम बात करेंगे लोन एनपीए के बारे में। यदि आपका लोन एनपीए हो गया है, अब एनपीए क्या होता है? एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा खाता जो बैंक में है और वो बैंक को प्रॉफिट नहीं दे रहा, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला था। ऐसा एसेट जिसमें लोन दिया गया है और उससे अब रिकवरी नहीं आ रही, पैसा नहीं मिल रहा, ऐसे खाते को एनपीए कहा जाता है। ये कैसे होता है इसके बारे में बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, हमने भी कई बार बताया है, लेकिन शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं कि एनपीए यदि आपने पहली किस्त नहीं दी तो SMA 1 में जाएगा, और दूसरे महीने किस्त नहीं देंगे SMA 2 में जाएगा, और 3 महीने लगातार अगर आप किस्त नहीं देंगे तो SMA 3, और आपका खाता एनपीए हो जाता है, जिसको कि बोलचाल की भाषा में 3 महीने कहा जाता है। लेकिन अगर हिसाब से देखें तो 92 से 93 दिन आपका आता है। इसके बाद आपका खाता एनपीए में डाल दिया जाता है। एनपीए डालने के बाद आपको एक भी रुपया नहीं देना है। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ इस पर आपको आगे बताएंगे। पहले तो आप ये कंफर्म हो जाएं कि आपका खाता एनपीए हो गया है या नहीं हो गया है। एनपीए हुआ है खाता क्योंकि आपने लगातार 3 महीने किस्तें नहीं दी हैं, लेकिन अभी कोविड के बाद से बैंकें कुछ रियायत बरतने लग गई हैं और आपको इसमें लाभ देने लग गई हैं। लेकिन इसी बीच में, इन 3 महीनों के बीच में, रिकवरी एजेंट आपके ऊपर इतना प्रेशर बना देते हैं फ़ोन कॉल के द्वारा घर पर आकर के कि आप उनकी किस्त जमा कर दीजिए, और खुद कुछ ना करके आपसे एक किस्त वो ले ही लेते हैं, जिसमें कि आपका 2 महीने ही रह जाता है और फिर अगले 1 महीने और, यानी प्रेशर पर प्रेशर बनाते जाते हैं। लेकिन अभी आपके पास पैसा है ही नहीं तो आप देंगे कहाँ से? तो आपका खाता एनपीए हो जाता है। अब एनपीए के बाद में आपने जो पैसा दिया, एनपीए के बाद में, अभी एनपीए नहीं हुआ है तब तक आप दे सकते हैं, लेकिन एनपीए के बाद में जो पैसा देंगे वो सारा पैसा ओवरड्यू चार्जेज में चला जाता है और तमाम इसमें चार्जेज लगा दिए जाते हैं, उसमें चला जाता है और आपका मूल राशि में एक भी रुपया जमा नहीं होता है। यदि आपका खाता एनपीए हो गया है, राइट ऑफ हो गया, उसको चेक करने के लिए अपने सिविल की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। तमाम एप्लीकेशन आती हैं जो आपका सिविल स्कोर बताती हैं, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके लोन के आगे राइट ऑफ लिख गया है, एक्टिव नहीं दिखा रहा है, इनएक्टिव दिखा रहा है, तो वहाँ पर चेक कर सकते हैं राइट ऑफ हो गया होगा, एनपीए कर दिया गया होगा। राइट ऑफ एनपीए दोनों एक ही भाषा है, लेकिन आपको पैसा नहीं देना, एक भी रुपये किसी को नहीं देना है, क्योंकि यदि आप पैसा देंगे वो आपका बट्टे खाते में चला जाएगा और आपका जो मूल राशि है उसमें वो जोड़ा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं एनपीए लोन का सेटलमेंट कैसे होगा। देखिए, इसका लास्ट विकल्प होता है सेटलमेंट। हमने भी कई बार बताया है कि यदि आप सक्षम हैं, कोई व्यवस्था कर सकते हैं, कहीं से अरेंज कर सकते हैं, किसी से ले सकते हैं, तो बैंक का पूरा पेमेंट कर दीजिए। आपको बैंक का फुल पेमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए, आप जब पैसा देते हैं बैंक के लोन से ही चलती हैं, वो किसी और को लोन देंगी, उनका काम चलेगा और लोगों का काम चलेगा। लेकिन यदि आपके पास पैसा नहीं है, आपका खाता एनपीए हो गया है और अब आप पैसा देने के जुगत बना रहे हैं, तो बिना सेटलमेंट के आप लोन का एक भी रुपया जमा नहीं करेंगे। सेटलमेंट आपके कहने से नहीं होता, बैंकें सेटलमेंट का ऑफ़र सामने से लेके आती हैं। छोटे लोन है तो जल्दी सेटलमेंट कर देते हैं, बड़े लोन में साल 2 साल 3 साल का समय लग जाता है। जो आपको कहते हैं बैंक से कि आप इतना पैसा दे दीजिए, आपको फिर आगे एक पैसा नहीं देना पड़े। लेकिन आपने अगर सेटलमेंट कर लिया तो आप ये मानिए आप भविष्य में लोन लेने के हकदार नहीं रहते उस बैंक से। लेकिन कोविड के समय से बैंकों ने काफ़ी रियायतें दी हैं। वही बैंक 1 साल तक आप उस बैंक से या किसी बैंक से लोन नहीं लेंगे सेटलमेंट के बाद में। उसके बाद वो बैंक आपको छोटा लोन दे सकती है, या किसी और जगह से भी आप छोटा लोन लेकर के अपने सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हैं और आप फिर से कंटिन्यू हो सकते हैं। ऐसा व्यक्तिगत मेरे साथ भी हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप सेटलमेंट नहीं किए हैं, एनपीए लोन हो गया है, तो आप एक भी रुपये मत दीजिए, नहीं तो जो भी पैसा आप देंगे वो सब आपका बेस्ट चला जाएगा और मूल राशि में 1 रुपया नहीं जाएगा, और इसके बाद में आपको वो पैसा पूरी पेनल्टी के साथ में भरना ही पड़ेगा। यानी जब तक सेटलमेंट नहीं होता, लोन सेटलमेंट कराने के बाद, होने के बाद बैंक से ऑफ़र आता है, बैंक वाले जब देखते हैं आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपके ऊपर ये प्रोसेस चलता रहता है। एनपीए के बाद ऐसा नहीं कि अब लोन माफ़ हो जाए। बहुत लोग बताते हैं आपका एनपीए हो गया, लोन माफ़ हो गया। लोन कभी माफ़ नहीं होता है, वो आपके सिविल में हमेशा हिट करता रहता है, आपके पैन कार्ड से जोड़ के रखा जाता है और वो हमेशा राइट ऑफ के रूप में दिखाता रहता है। वो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं, जीवन बहुत बड़ा होता है और हमें कभी ना कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो एक रास्ता बैंक ही बचता है। और बैंक जब भी पैसा देगा तो आपका पहले रिकॉर्ड चेक करेगा। यदि आपने कहीं से लोन ले रखा, राइट ऑफ है, एनपीए है, तो पहले आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये जो बोलते हैं कि आपका
जो एनपीए हो गया, लोन माफ़ हो गया, लोन माफ़ कभी नहीं होता। हाँ, माफ़ वहाँ पर होता है जब आप सेटलमेंट करा लेते हैं। सेटलमेंट आपका 20% तक हो जाता है, 80% माफ़ हो जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है। लेकिन 30 से 40%, 50% तक में लगभग साल 2 साल में आपका सेटलमेंट हो जाता है। अब आपको करना है कि नहीं करना, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, कोई व्यवस्था हो सकती है तो लोन पेड कर दीजिए, सेटलमेंट के चक्कर में ना पड़ें, ज़्यादा अच्छा है। जब नहीं कोई व्यवस्था है तो कोई आखिरी ऑप्शन यही आपके पास है, सेटलमेंट करने पर के बाद में, फाइनल होने के बाद में, सेटलमेंट लेटर लेने के बाद ही आप बैंक को कोई भी पेमेंट करेंगे। यह बात ध्यान रखिएगा, ये सेटलमेंट लेटर ले लीजिएगा बैंक मैनेजर से, उसके बाद ही कोई पेमेंट करिएगा। नहीं तो बाकी पता चले आप सेटलमेंट भी कर दिए, आपने लेटर लिया नहीं, और वो सब आपका पेनाल्टीज़ में चला जाएगा और मूल वैसे ही बचा बचा रह जाएगा। लेकिन लोक अदालत समय आ रहा है 9 तारीख को, वहाँ भी अगर आपको बुलाया जाता है, जाकर वहाँ भी आप सेटलमेंट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। इस पर हमने पीछे वीडियो बना दिया है, आप कहेंगे तो फिर से वीडियो बना देंगे। अगर हमारी बात आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।